आज का यहाँ पर भंडारा किया जाएगा। नज़ारे तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आने वाला जनरेशन हमें कोसेगी, गालियाँ देंगे और उनका गालियाँ देना बनता भी है। सोलन हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला जो कि अपने आप में कई सारी खूबसूरतियाँ समेटे हुए है और कुछ कहानियाँ भी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हूँ सोलन के बाईपास और जाने वाला हूँ कुछ एक दूरी तक। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि यही सड़क आगे कनेक्ट करती है दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। लेकिन दोस्तों, सोलन का ये बाईपास बहुत ही सुंदर है और खूबसूरत भी, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का विशेषकर ध्यान जो है रखा गया है। कुछ देर आगे की ओर ड्राइव करने पर हमें दिखाई पड़ता है एक टनल, और ये टनल हमें अटल टनल की याद दिलाती है। लेकिन दोस्तों, ये टनल अटल टनल के मुकाबले काफ़ी छोटी है, क्योंकि अटल टनल की लंबाई है लगभग 9 किलोमीटर और ये टनल था सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी। टनल क्रॉस करते ही कुछ एक दूरी पर आ जाता है केतली घाट। मैंने केतली घाट से लिया राइट साइड ऊपर की तरफ और अब मैं पहुंचा बुड़ौक वाले इलाके में, और यहाँ से जो नज़ारे नज़र आते हैं वो आपके सामने है। बुड़ौक नाम के स्टेशन को क्रॉस करने के बाद मैं निकल पड़ा बुड़ौक रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल है। बुड़ौक रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको पैदल ही जाना होगा, लोगों के घर के आंगन से होते हुए। और यहीं पर लगा हुआ है एक साइन बोर्ड, जो कि ये दर्शाता है कि अब आपको लोगों के घरों के आंगन से ही गुजरना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ कदम चलने पर हमें नज़र आता है बुड़ौक रेलवे स्टेशन का ऑफिसर मैस। ऑफिसर मैस के बैक साइड से होते हुए जब हम आगे की ओर निकलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर हमें नज़र आता है बुड़ौक रेलवे स्टेशन का रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के यहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है, क्योंकि इन दिनों टूरिस्ट सीज़न जो है वो नहीं है, इसलिए सवारियों की आवाजाही कम हो रही है। टूरिस्ट सीज़न के दौरान
यहाँ पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि कालका शिमला टॉय ट्रेन में अक्सर टूरिस्ट ही सफ़र करते हैं, लोकल इक्का दुक्का ही नज़र आ पाते हैं। कुछ देर रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंचा बुड़ोक रेलवे स्टेशन का रेलवे कैंटीन, और यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि रेलवे कैंटीन एकदम नीट एंड क्लीन था, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पहुंचकर मैंने मंगा लिए रेलवे स्टेशन वाला थाली। सच मानो थाली की जो पैकिंग थी उसने दिल को लुभा लिया। बहुत ही बढ़िया पैकिंग जो है कर रखा था, और खाने में मुझे कई सारी सामग्री जो है दी गई। आप भी जब कभी बुड़ोक रेलवे स्टेशन आते हो और आपका लंच का समय हो चला है, तो आप यहाँ पर लंच ज़रूर करें, क्योंकि खाना एकदम सिंपल था, कम मसाले वाला, कम तड़के वाला, जैसे कि आजकल हमें खाना चाहिए। ये जो बुड़ोक रेलवे स्टेशन है ये हिस्टोरिकल तो है ही, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि जो साफ़ सफाई है, यहाँ पर जो रख रखाव है, यहाँ के जो अधिकारी जो रेलवे के हैं, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सफाई का जो ध्यान रखा हुआ है, जो मैनेजमेंट किया हुआ है यहाँ पर रख रखाव का, तारीफ के काबिल है। एकदम नीट और क्लीन। लेकिन जब टूरिस्ट सीज़न होता है तो यहाँ पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो इसलिए क्योंकि एक तो पहले ये रेलवे स्टेशन काफ़ी हिस्टोरिकल है, साथ ही यहाँ का जो लोकेशन है वो बहुत ही मस्त है। तो इस करके क्या है कि जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है वो अगर 5 मिनट यहाँ रुकती हो तो उसे रुकना पड़ जाता है 10 मिनट, क्योंकि सवारी जो है वो नीचे उतर कर इधर उधर सेल्फी लेने लग जाते हैं या फिर वीडियोस बनाने लग जाते हैं। तो इस करके क्या है कि ये वाला रेलवे स्टेशन काफ़ी फेमस है कालका शिमला टॉय ट्रेन के अंदर। लंच कर लेने के बाद मैं काफ़ी देर यहाँ पर चहलकदमी करता रहा और घूमते हुए पहुँचा उस तरफ जहाँ से सामने की ओर हमें नज़र आता है बुड़ोक रेलवे स्टेशन का टनल नंबर 33, जिस कारण ये वाला रेलवे स्टेशन काफ़ी हिस्टोरिकल माना जाता है। उसके बाद मैं निकला यहाँ से राइट साइड, और यहाँ पर हमें सामने की ओर नज़र आता है एक छोटी सी नदी, जिसे हम नाला भी कहते हैं, और ये नदी हमें किसी ना किसी एक वाटरफॉल की याद दिलाती है। बुड़ोक रेलवे स्टेशन के यहाँ पर पुराने टनल के लिए भी रास्ता है, चाहे तो आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मैंने अपना सारा टाइम रेलवे ट्रैक पर ही स्पेंड किया था, क्योंकि यहाँ के लोकेशन, यहाँ के एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बुड़ोक रेलवे स्टेशन इतना हिस्टोरिकल क्यों है, क्यों पड़ गया इस जगह का नाम बुड़ोक, कौन था बुड़ोक, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि चैनल पर है, चाहे तो आप देख सकते हो, क्योंकि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बुड़ोक रेलवे स्टेशन से जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमें कुछ इस तरह के नज़ारे नज़र आते हैं। सामने जो सड़क आप देख रहे हो ये है यहाँ के बाईपास, जहाँ से थोड़ी देर पहले मैं गुजरा था। उसके बाद 2 कदम आगे जाते ही हमें नज़र आता है जिला सोलन का एक मनमोहक नज़ारा। अगर आप इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं तो आपको आना होगा पुरानी सड़क से होते हुए बुड़ोक की तरफ। और उसके बाद मैं पहुंचा सोलन का माल रोड, और यहाँ पहुंचकर पता चला कि हर शाम यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन जो है किया जाता है, और ये आयोजन करवाती है शूलिनी सेवा दल, जो कि हर दिन इसी तरह से भंडारा करवाती है, और साथ ही साथ गरीब परिवारों की शादी भी करवाती है, और मुश्किल समय के दौरान पेशेंट को इधर से उधर ले जाने का काम भी करती है, जो कि एक तारीफ के काबिल है। और इस तरह के सेवा दल आज की तारीख में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कौन करता है इतना? शादियाँ करवाते हैं। शादियाँ करवाती है? अच्छा, ये शूलिनी माता सेवा दल है, शादियाँ करवाती है? शादियाँ कराते हैं। अच्छा, सब वाहन रखा हुआ है, अच्छा 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 फ्री ड्रॉपिंग है, नंबर 8। अच्छा जी।
शाम होते ही 2 घंटे के लिए सोलन के माल रोड पर लग जाती है गाड़ियों की नो एंट्री। और इस बीच यहाँ के लोकल्स खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ पर छोटे छोटे कई स्टॉल्स लग जाते हैं जहाँ पर यंगस्टर खूब खाते पीते हैं। और वैसे भी शाम होते ही यहाँ के लोकल्स माल रोड पर घूमने का आनंद उठाते हैं। एक तो शाम का समय है, ऊपर से नो एंट्री, ऐसे में टहलते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। वरना क्या होता है कि जब नो एंट्री हट जाती है तो फिर गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो फिर उतना फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिलहाल हूँ सोलन के माल रोड पर। नो एंट्री की अगर बात करें तो उसकी शुरुआत होती है सोलन के ओल्ड बस स्टैंड से लेकर बाईपास के बीच। लेकिन जब कभी आप सोलन के ओल्ड बस स्टैंड पहुंचते हो तो यहाँ से राइट साइड एक सड़क कटती है जो कि आपको लेकर जाती है सोलन का लोअर बाज़ार। लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं होती है, वो हो ही नहीं सकती। लेकिन जब कभी आप सोलन के लोअर बाज़ार पहुँचते हो तो यहाँ पर आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ये बात अलग है कि इन दिनों चल रहा है ठंड का मौसम। याद रहे, जब कभी आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में हो और ठंड का मौसम चल रहा हो तो ऐसे में दिन रहते ही अपनी शॉपिंग कर ले, क्योंकि यहाँ की दुकानें जल्दी क्लोज हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले मैं निकल पड़ा सोलन का मशहूर टेंपल जटोली टेंपल की तरफ। और जटोली टेंपल जाने के लिए मैं गुजरा सोलन के माल रोड से होते हुए। लेकिन सबसे पहले जो आया वो आया यहाँ का मशरूम चौक। मशरूम चौक से अगर हम लेफ़्ट साइड लेते हैं तो यही सड़क हमें कनेक्ट करवाती है आगे राजगढ़ के लिए। लेकिन उससे पहले आ जाता है जटोली टेंपल। तो यहाँ जटोली टेंपल पहुँचने पर मुझे पता चला कि ये जो मंदिर है ये भोलेनाथ जी को समर्पित है। और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, कुछ गाड़ी लेकर आए हुए हैं और कुछ बाइकर्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं मंदिर के दर्शन। पार्किंग स्पेस जो है वो काफ़ी खुला है, आप आराम से अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हो। यहाँ कई बाइकर्स भी पहुँचे हुए हैं और भी कई लोग हैं यहाँ जो गाड़ी लेकर आए हुए हैं अपनी अपनी। तो फिलहाल एक पार्किंग पॉइंट ये है, एक यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर, जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप साइडों में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और सामने लगी है अपनी बसंती। और यहाँ नीचे जूते चप्पल वगैरह उतारे जाते हैं। तो उसके बाद एंट्रेंस वहाँ से भी है आगे से, और कुछ लोग मैंने यहाँ से जाते हुए देखे। तो अब मैं भी अपना शूज़ उतारता हूँ, फिर चलता हूँ यहाँ से ऊपर की ओर। तो पहले तो यहाँ शूज़ उतार लेते हैं, जो कि काफ़ी कंपलसरी होता है मंदिरों में एंट्री कर लेने से पहले। साथ में जो भी पर्स और बेल्ट वगैरह होते हैं उसी भी शायद उतारने होते हैं। ये जो लेदर से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं वो मंदिरों में ले जाना वर्जित सा माना जाता है। सो बेल्ट यहाँ उतार देते हैं। लो जी, मैंने अपने बेल्ट भी उतार दिए, इसे भी रखता हूँ जूते के ऊपर। सो लेट्स गो। सभी ने अपने शूज़ जो है यहीं उतारे हुए हैं। तो आई थिंक ये है शूज़ उतारने वाला पॉइंट। बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कृपया अपने जूते चप्पल यहाँ उतारें। अगर आपको लगता है कि आपके शूज़ चोरी हो सकते हैं तो आप यहाँ लॉकर में भी रख सकते हैं। लेकिन हिमाचल में तकरीबन चोरियाँ जो है वो ना के बराबर होती है, ये आप मान कर चलिए। यहाँ अपनी बसंती है और यहाँ कई बाइक लगे हुए हैं। तो ले लेते हैं एंट्रेंस। जूते चप्पल देखकर मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। तो चलते हैं जी यहाँ से ऊपर। समझ रहे हो ना आप कि क्या लिखा हुआ है, कि मतलब ऐसे उठ-पटांग कपड़े पहनकर जो लोग पहनते हैं आजकल, वो कपड़े पहनकर मंदिर में एंट्री ना लें। भारतीय परिधान का मतलब है कि जो हमारे देश के जो पहनावा जो होता है हमारे देश में, जिस तरह से महिला पुरुष पहनते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। कहने का मतलब ये है। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर। हो, अद्भुत जी, अद्भुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। आसपास जो मूर्ति शिला है उसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा। और यही है वो जटोली टेंपल
जो कि सोलन शहर के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है। इस नक्काशी और जिस कला शैली के अंदर इसे बनाया गया है, मैं कहता हूँ कि लाजवाब है जी, लाजवाब। इस तरह के मंदिर शायद केरला या तमिलनाडु साइड काफ़ी होते हैं। इसी तरह की नक्काशी जो है वहाँ पर की जाती है। सोलन के जटोली टेम्पल के दर्शन करते हुए मुझे कुछ ऐसा एहसास होने लगा कि मानो मैं हिमाचल पे ना होकर साउथ के केरला या तमिलनाडु के बीच किसी मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की नक्काशी और इस तरह की कलाकृति वहीं के मंदिरों में देखी जाती है। अगर हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल के मंदिरों में आज तक जितनी भी नक्काशी की गई है, जिसे लकड़ियों पर कुरेद कर की जाती है, उसे काटखोनी कहते हैं और उसे आपने कई मंदिरों में देखे भी होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे यहाँ पहुँचकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप यहाँ से गुज़रते हो सोलन से शिमला की तरफ, और अगर आपके पास समय हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो फ़िलहाल मैं एक परिक्रमा कर रहा हूँ। जब किसी मंदिर की तरफ हम पहुँचते हैं तो एक परिक्रमा करना वहाँ बनता है, कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम मंदिर पहुँचे, हमने माथा टेका और हम वहाँ से निकल लिए। तो फिलहाल परिक्रमा जो है वो कर रहा हूँ। जटोली टेम्पल के एक तरफ एक विशाल पेड़ के नीचे मुझे देखने को मिला एक गुफा, लेकिन मैं यहाँ के दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये एक प्राचीन समय का गुफा हो। लेकिन दोस्तों, जब कभी आप जटोली टेम्पल आते हो और किसी कारण आपको लेट हो जाती है तो यहाँ पर आश्रम की सुविधा भी उपलब्ध है। वहाँ उस तरफ भी शायद कुछ है, वहाँ तक चलने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, शायद इस आश्रम के अंदर से शायद रास्ता है। तो देखते हैं, पहुँचते हैं वहाँ तक। मंदिर परिसर का जो माहौल है वो बिल्कुल पीस सा है, एकदम शांत सा माहौल। तो शायद यहीं कहीं से रास्ता है वहाँ के लिए। हाँ, यहीं से है। अब यहाँ से होते हुए हम सीधा उस तरफ निकलेंगे जो कि मैंने आपको बताया था। देखते हैं कि वहाँ किस चीज़ की मूर्ति रखी हुई है, किसे पूजा जाता है। इससे पहले भी कुछ लोग वहाँ गए हुए हैं, तो उन्हें देखकर मैंने सोचा कि शायद वहाँ पर भी कुछ एक पूजनीय स्थल हो। तो वहाँ तक जाने की जो है कोशिश करते हैं। तो मुझसे पहले भी कई टूरिस्ट मैंने देखे जो केरला तमिलनाडु से थे, उन्होंने दर्शन किए और वो जा चुके हैं। फिलहाल अब हमारी बारी है। तो यहाँ पर है जी एक शिवलिंग। अब देखते हैं कि इस तरफ क्या है। यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा सा एक शिवलिंग है। शायद यहीं से जल चढ़ाते होंगे। हाँ, कुछ एक लोटे जो है वो यहाँ है, कुछ नीचे डूबे हुए हैं, उन्हें निकालने की आवश्यकता है। वहाँ नीचे पानी जो है वो एकदम साफ सुथरा है, क्लीन। तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं आप एक विशाल शिवलिंग का। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है मंदिर को, अति सुंदर। तो चलते हैं बाहर की तरफ। आज यहाँ जटोली टेम्पल पहुँचकर, जो कि भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है, यहाँ पहुँचकर ये समझ लीजिए कि आज जो है दिन बन गया है, बस यही बोल सकता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस यूँ ही थोड़ा सा मेरे पास समय था तो सोचा क्यों ना सोलन का प्रसिद्ध जटोली टेम्पल जो है जाकर आता हूँ। जटोली शायद इस जगह का नाम है, टेम्पल तो फिर बोला जाएगा ही जटोली टेम्पल। तो जैसे जाखू टेम्पल बोलते हैं हम, जाखू जगह का नाम है, जाखू टेम्पल में क्या है, हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी का एक प्रसिद्ध टेम्पल है, तो जगह का नाम है जाखू। तो उसी तरह से शायद इस जगह का नाम जटोली है। तो यहाँ इस मंदिर को जटोली टेम्पल कहा जाता है, जो कि समर्पित है भगवान भोलेनाथ जी को। पहले मैं समझ रहा था कि ये मंदिर किसी देवी को समर्पित हो, तो जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तब पता चला कि ये जो मंदिर है ये शिव शंकर भोलेनाथ जी को समर्पित है। तो सच मानो तो यहाँ पहुँचकर आज काफ़ी अच्छा लगा। अब थोड़ी देर यहाँ विश्राम करने के बाद, मन को थोड़ा सा शांत करने के बाद,
फिर निकलूँगा वापस शिमला की तरफ। भगवान भोलेनाथ जी के इस सुंदर से मंदिर के दर्शन कर लेने के बाद मैं काफ़ी देर यहीं पर ही बैठा रहा, क्योंकि यहाँ बैठकर मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति का अभाव हो रहा था। आप जब कभी सोलन से शिमला और शिमला से चंडीगढ़ की तरफ गुजरते हो तो थोड़ा सा समय निकालकर सोलन के जटोली टेम्पल तक आने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पहुँचकर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है और अच्छा भी लगेगा। अगर दूरी की बात करें तो सोलन से लेकर जटोली टेम्पल तक की जो दूरी है वो है लगभग 7 किलोमीटर। मैं काफ़ी देर यहीं पे ही बैठा रहा और उसके बाद मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। हाल में सोलन की तरफ वापस ना जाते हुए वैसे ही चहलकदमी करता हुआ टहलता हुआ आगे की तरफ निकल पड़ा। आगे एक स्टेशन आ जाता है जिसे कहते हैं राजगढ़। तो वैसे ही कुछ कदम चलने पर देख रहा हूँ कि नज़ारे तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन चारों तरफ मैं ये देख पा रहा हूँ कि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। हर तरफ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब सभी को घर चाहिए, अपना घर, और इस अपने घर के चक्कर में पर्यावरण की वाट लगी हुई है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। आने वाला जनरेशन हमें कोसेगी, गालियाँ देंगे, और उनका गालियाँ देना बनता भी है। आज की डेट में चारों तरफ मैं देख पा रहा हूँ, शायद कैमरा उतना जज नहीं कर पा रहा हो। सभी को अपने घर तक रोड चाहिए, बस अपना घर चाहिए और कुछ नहीं। इस बीच ना जाने कितने पेड़ काटे जाते होंगे। कुछ एक पेड़ की परमिशन मिल जाती होगी और उस आड़ में कुछ पेड़ वैसे ही काट दिए जाते होंगे। कौन गिनने वाला है, कौन हिसाब लगाने वाला है? बस ऐसा कुछ चल रहा है हमारे देश में। सभी को अपना घर चाहिए, बस अपने घर के चक्कर में पर्यावरण की वाट लग रही है। पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कें खोदी जा रही है, और इसी का दुष्प्रभाव है कि समय पर बारिश नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अब आगे स्नोफॉल का टाइम आएगा तो उस समय स्नोफॉल नहीं होगा। जब स्नोफॉल की ज़रूरत नहीं होगी तो उस वक्त फिर स्नोफॉल जो है हो जाएगा। बस ऐसा ही कुछ चल रहा है जी। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो समय है वो सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब हमारे बाद जो जनरेशन यहाँ पर सर्वाइव करेगी इस दुनिया में, तो उन्हें ना जाने कितना बड़ा स्ट्रगल करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.